नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 की गई जान, मरने वालों में 2 साल का बच्चा भी। 4 धाम हेलीकॉप्टर सर्विस पर लगाई गई रोक। ब्रिटिश लड़ाकू विमान F-35 की तिरुवनंतपुरम में आपातकालीन लैंडिंग, ईंधन की कमी बताई जा रही वजह। गुजरात की पूर्व सीएम विजय रूपाणी के डीएनए का हुआ मिलान, जल्द परिजनों को सौंपा जाएगा पार्थिव शरीर। अहमदाबाद विमान हादसे में गई थी जान। यूपी सरकार ने जेल प्रशासन में किया बड़ा फेरबदल, 11 जिलों के जेल अधीक्षकों का हुआ तबादला। देश में कोरोना के 7,383 एक्टिव केस, 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की गई जान। नए वेरिएंट से एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। मणिपुर में 328 हथियारों के साथ गोला बारूद बरामद, SLR, इंसास जैसी राइफलें शामिल। सुरक्षा बलों ने 5 जिलों में की थी छापेमारी। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज, आज पटना में बिहार कांग्रेस विधायक दल की बैठक, पार्टी के सभी 19 विधायक रहेंगे मौजूद। पीएम के विदेश दौरे पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का हमला, कहा विदेश जाने के लिए पीएम के पास है ऊर्जा, लेकिन मणिपुर जाने के लिए पीएम नहीं जुटा सकते सहानुभूति। गोवा में नहीं चलेगी ओला उबर कैब सर्विस, सीएम प्रमोद सावंत ने लिया फैसला, टैक्सी यूनियन की मांग के बाद आया आदेश। यूपी के मथुरा में हुआ बड़ा हादसा, 4-5 मकान ढहे, कई लोगों के दबे होने की आशंका। इजरायल का ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला, तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो पर बमबारी, ईरान ने एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल दागी। अमेरिका में 2 सांसदों पर घर में घुसकर फायरिंग, महिला सांसद और पति की गई जान, दूसरे सांसद और उनकी पत्नी घायल, पुलिस की वर्दी में था हमलावर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी, अगर हमला हुआ तो पूरी अमेरिकी सेना आप पर टूट पड़ेगी। कनाडा समेत 3 देशों के दौरे पर पीएम मोदी, G7 समिट में लेंगे भाग, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली विदेश यात्रा। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, कई शहरों में फैला विरोध प्रदर्शन, ट्रंप प्रशासन की नीतियों का कर रहे हैं विरोध। JP मॉर्गन चेस के CEO ने की ट्रंप सरकार की आलोचना, कहा अमेरिका की आव्रजन नीतियां ठीक नहीं। सुपरटेक के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की FIR, 126 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। बीसीसीआई ने किया भारत न्यूजीलैंड सीरीज का ऐलान, 11 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगी सीरीज। 3 वनडे और 5 मैच की T20 सीरीज खेलने भारत आएंगे कीवी। बीमार हुई पॉप गायिका काइली मिनोग, स्थगित किए वर्ल्ड टूर के 4 यूरोपीय शो। अहमदाबाद विमान हादसे से आहत अमिताभ बच्चन, बोले घटना की निष्पक्ष जांच हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने ऑक्सफोर्ड यूनियन के फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन टू रियलाइजेशन एम्बेडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी। CJI ने भारतीय संविधान को एक जीवंत और विकासशील दस्तावेज बताया, जो बदलावों के अनुरूप ढल जाता है। संविधान एक विकासशील दस्तावेज विषय पर अपने संबोधन में CJI ने कहा, पिछले 75 वर्षों में संविधान में कई बार संशोधन किए गए हैं, ताकि बदलते समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। जब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संविधान की व्याख्या को लेकर कुछ मुद्दे सामने आए, तब तब संसद ने जिम्मेदारी से काम लिया और संविधान में संशोधन करके नई पीढ़ियों और परिस्थितियों की जरूरतों के अनुसार बदलाव किए। संविधान नहीं मानता कि गहरी असमानता से घायल इस भूमि में सभी समान हैं। इसके बजाय यह हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है, कहानी को फिर से लिखता है, शक्ति को पुनर्संतुलित करता है और गरिमा को पुनर्स्थापित करता है। CJI गवई ने बताया कि कैसे संविधान ने हाशिए पर खड़े समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण से ये बात साफ की। न्यायाधीश BR गवई भारत के पहले बौद्ध और दूसरे दलित व्यक्ति हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायिक पद मिला है। अब उनके इस बयान की काफी चर्चा हो रही है।
उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मामला मुरादाबाद का है, जहां एक रेप पीड़िता पर दिन दहाड़े बदमाशों ने गोलीबारी कर दी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने रेप पीड़िता पर 10 राउंड फायरिंग की। पीड़िता मां भाई के साथ रिक्शे से कोर्ट से लौट रही थी, तभी बाइक सवारों ने ओवरटेक करके रिक्शा रोका, उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। घटना में पीड़िता के पीठ में गोली का छर्रा लगा है, जबकि पीड़िता की मां और भाई और रिक्शा चालक को भी छर्रा लगा है। तीनों बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहगीरों की मदद से पीड़िता, उसकी मां और रिक्शा चालक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चला। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की है। पुलिस को सड़क पर कारतूस के 4 खोखे मिले हैं। घटना शनिवार शाम 4 बजे की रामपुर रोड पर रामगंगा नदी पर बने पुल की है। कटघर थाने की पुलिस ने ललित कौशिक और 3 अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में मुरादाबाद के एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, आज एसएचओ कटघर को लगभग 3:30 बजे गुलाबबाड़ी क्षेत्र में रेलवे ब्रिज के पास गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे एसएचओ तत्काल मौके पर गए। वहाँ जाकर पता चला कि एक रिक्शा पे एक माँ और बेटी सवार थे, वो आ रहे थे। उनके ऊपर बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने गोली चलाई है। बेसिकली जो गोली थी वो बेसिकली उनकी डॉटर को लगी थी और आसपास के भी एक आध लोगों को लगी थी। वो छर्रे इत्यादि लगे थे उसमें। उनको तत्काल वहाँ से हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया था। उनका इलाज चल रहा है, वो लोग सभी खतरे से बाहर हैं। गौरतलब है, पीड़िता ने करीब 2 साल पहले पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वेस्ट यूपी के गैंगस्टर ललित कौशिक के खिलाफ रेप की एफआईआर कराई थी। शनिवार को मामले की सुनवाई थी, लेकिन कोर्ट ने 23 जून को फाइनल आर्ग्यूमेंट की डेट दी है। फाइनल आर्ग्यूमेंट की डेट के 14 दिन के अंदर कोर्ट फैसला सुना देती है। मतलब रेप मामले में फैसला 20 दिन के अंदर आने वाला है। घटना के समय रेप पीड़िता अपनी मां और भाई के साथ केस के सिलसिले में कचहरी में अपने वकील से मिलकर वापस घर लौट रही थी, तभी उस पर यह जानलेवा हमला हुआ है। पूरा मुकदमा किस तरीके का चल रहा है, क्या पूरा मामला? आपका रेप किसने किया था? ललित कौशिक कौन है? तो आज आपके ऊपर जो फायरिंग हुई है वो क्यों हुई है? आपके साथ कौन और लोग मौजूद थे? मेरे चाचा, मम्मी और भाई। क्या उनको भी गोली लगी? आपको गोली लगी? आपको बता दें कि गैंगस्टर ललित कौशिक वेस्ट यूपी के बहुचर्चित सीए श्वेताब तिवारी हत्याकांड में भी आरोपी है। उसके खिलाफ आरएसएस नेता पर जानलेवा हमले समेत 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। इन दोनों यूपी की बलरामपुर जेल में बंद है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि एक युवती जो ऑलरेडी रेप पीड़िता है और उसकी सुरक्षा पर खतरा बनाता है, उस पर दिन दहाड़े गोलीबारी कर दी जाती है। पुलिस के द्वारा उसको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाता, जिसकी वजह से यह हादसा हो जाता है। गौरतलब है, जब पुलिस को पता है कि आरोपी जाना माना बाहुबली है, कुख्यात अपराधी है, तो ऐसे में पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए थी। लेकिन अब पीड़िता पर दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है, जिसके बाद से इस घटना ने यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। बिहार में सभी सियासी दल जनता को अपने खेमे में करने के लिए कई कोशिशें कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे तमाम वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कई चुनावी वादे किए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोगों से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो डोमिसाइल नीति को 100% लागू किया जाएगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि हम सत्ता में आए तो इस बार 100% डोमिसाइल नीति लाएंगे ताकि बाहर के लोग यहाँ नौकरी नहीं करें। बिहार के लोगों का बिहार की नौकरियों पर पूरा हक बने। जब बहाली निकलेगा तो फॉर्म भरने की फीस भी माफ कर दी जाएगी और यही नहीं, परीक्षा केंद्र तक जाने और लौटने का किराया भी सरकार देगी। अभी सेंटर तक पहुंचने में काफी दिक्कत होती है और पेपर लीक हो जाने से उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि फेयर एग्जाम कराए, लेकिन इस सरकार के पास युवाओं के लिए कोई सोच नहीं है। इसलिए एक बार साथ दीजिए, हम सब लोग मिलकर नया बिहार बनाएंगे। उन्होंने बीजेपी को झूठी पार्टी बताया। अब उनके इस दाव से बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। पक्ष और विपक्ष दोनों में कड़ी टक्कर देखी जा रही है।
2025 में सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक दल सभी तरह के हथकंडे अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सभी दल अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। एक ऊंची, चमचमाती और हमेशा जगमगाती दुबई मरीना की इमारत पर शुक्रवार रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हजारों की नींद छीन ली। दुबई की 67 मंजिला मरीन पिनेकल टावर में आग ने तबाही मचा दी। शुक्रवार रात के करीब 9:30 बजे आग ने इमारत की ऊपरी मंजिलों को अपनी चपेट में लिया और फिर देखते ही देखते लपटे नीचे तक उतर आई। धुआं, चीखे और हर मंजिल पर खौफ का साया। दुबई सिविल डिफेंस की टीमों ने वहां पहुंचकर मोर्चों को संभाला और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। टीम को पूरी रात मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर स्थिति पर काबू पाया जा सका। 764 अपार्टमेंट्स में फंसे थे करीब 3800 से ज्यादा लोग, जिनकी जिंदगी एक एक पल के साथ फिसल रही थी। सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और शुरू हुआ 6 घंटे का महा ऑपरेशन। 3800 से ज्यादा बिल्डिंग में रहने वाले नागरिक समेत कुल 4000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसका नाम मरीन पिनेकल है। अब तक इस हादसे से किसी की मौत की जानकारी सामने नहीं आई है। कूलिंग सिस्टम फेल हो चुका था, अलार्म्स ने भी धोखा दे दिया। लोगों को आग का पता चला पड़ोसी के शोर से या फिर दम घोटू धुएं की गंध से। आग लगने की इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। वीडियो से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची बिल्डिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक आग लग गई थी। हालांकि ये आग किस वजह से लगी थी इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बिल्डिंग के नीचे एम्बुलेंस की गाड़ियां, पुलिस की टीमें आदि तुरंत पहुंच गई थी। डीएमओ की दी गई जानकारी के अनुसार आग लगने के दौरान वहां रहने वाले लोगों का अलार्म काम नहीं किया। इसकी वजह से लोगों पर संकट आ गया। वहीं 764 अपार्टमेंट से 3800 लोगों को लिफ्ट की मदद से बाहर निकाला गया। सीढ़ियों पर धुआं फैला हुआ था, इसकी वजह से लोगों को सीढ़ियों से बाहर लेकर आना सुरक्षित नहीं होता। पड़ोसियों के शोर या धुएं की गंध से लोगों को आग लगने की सूचना मिली। मिडल ईस्ट में जंग की आग और भड़क गई है। इस बार ईरान ने सीधे इजरायल के दिल पर वार किया है। रविवार तड़के इजरायल का रणनीतिक शहर हाइफा मिसाइलों की आवाज से कांप उठा। ईरानी मिसाइल हमले ने शहर की कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया और निशाना बना इजरायल की तेल रिफाइनरी, जिसमें हमले के बाद आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। स्थानीय इजरायली मीडिया ने हाइफा के पास एक रणनीतिक परिसर में भीषण आग लगने की खबर दी है। एक चैनल ने कहा है कि ईरानी मिसाइल हमले के परिणाम स्वरूप हाइफा रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। वहीं इजरायली चैनल ने भी हाइफा के पास रणनीतिक स्थल में भीषण आग लगने की पुष्टि की है। हाइफा शहर इजरायल के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण शहर है। इस शहर पर हमला इजरायल को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है। ईरान ने इजरायल के जिस हाइफा शहर पर हमला किया है वो इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा शहर, जहां करीब 3 लाख लोग रहते हैं। ये इजरायल की पोर्ट सिटी है और रणनीतिक महत्व रखती है। हाइफा पोर्ट से इजरायल का ज्यादातर आयात किया जाता है। हूती द्वारा लाल सागर को बंद करने के बाद इजरायल ने इलाट पोर्ट से होने वाला कुछ व्यापार भी हाइफा शिफ्ट किया और अब वही हाइफा ईरानी टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर है। ईरान ने शनिवार रात एक बयान में कहा कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के साथ इजरायली शासन के खिलाफ ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन की नई लहर शुरू की है। इजरायली सेना के मुताबिक उत्तरी क्षेत्रों पर ईरान के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हुए हैं। ईरान ने शुक्रवार की शाम को इजरायल हमले का जवाब देते हुए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की शुरुआत की है और ये 2 दिन बाद भी जारी है। वहीं इजरायल शुक्रवार तड़के ही ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद ईरान को परमाणु संपन्न होने से रोकना बताया गया है। ईरान कह चुका है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जारी रहेगा जब तक इजरायल का जवाब उसकी चुप्पी में नहीं बदलता। जंग अब सड़कों पर नहीं, आर्थिक इमारतों और रणनीतिक ठिकानों पर हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या मिडल ईस्ट पूरी तरह युद्ध में बदल जाएगा या कोई चमत्कार इस आग को रोक पाएगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।